तो लास्ट लेक्चर में लेक्सिकल स्ट्रक्चर देखे थे जिसमें अपन ने केस सेंसिटिविटी के बारे में देखे थे, जिसमें केस सेंसिटिविटी में कैसे आप पीएचपी में सारी चीजें केस सेंसिटिव भी है और केस इनसेंसिटिव भी है। जैसे कि कोई यूजर डिफाइंड क्लासेस है, फंक्शन है, या बिल्ट इन कंस्ट्रक्ट है, या कीवर्ड्स है, ये सारे के सारे केस इनसेंसिटिव है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इको इज अ कमांड which is used to print the values in PHP। जैसे printf और printf cout होता है, वैसा ही PHP में echo कमांड का यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने echo स्मॉल लेटर में दिया हूँ, वैसे ही आप कैपिटल में दे सकते हो या मिक्स भी दे सकते हो। ये सारे के सारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स इक्वल ट्रीट करेंगे। ये केस सेंसिटिविटी का इनसेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। So we can say that echo first line, second line, third line, these all three lines are equivalent. But in the case of variable, on all are case sensitive. अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं PHP में तो वो केस सेंसिटिव है, जिसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे कि नेम, जो मैंने एक हाईलाइट किया हूं, डॉलर नेम, डॉलर कैपिटल नेम लिख दिया, और फिर दूसरे थर्ड वाले एग्जांपल में मैंने डॉलर मिक्स में लिखा, एक अपर है, देन लोअर, देन अपर। दिस थ्री वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तीनों के तीनों वेरिएबल्स कैसे हैं? डिफरेंट है। तो ये केस इनसेंसिटिव और केस सेंसिटिव का एग्जांपल हुआ। देन उसके बाद अपन ने स्टार्ट किए थे स्टेटमेंट एंड सेमीकोलन। तो स्टेटमेंट एंड सेमीकोलंस का जो ये लेक्सिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन, जो कि अपन लास्ट लेक्चर में जस्ट लिए स्टार्ट किए थे, तो इसको मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टेटमेंट्स एंड सेमीकोलंस की जब बात किए थे, तो पीएचपी जो कोड है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, एंड दैट समथिंग कोड विल डस समथिंग। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि अगर आप कुछ पीएचपी में कोडिंग करते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो पीएचपी इज अ PHP page is a collection of statement, and that statement may be a loop, may be any commands, may be a function, may be a class, anything। तो आप इन ये जो कलेक्शन है, आप इन सभी चीजों को अगर आपको इंडिविजुअली सेपरेट करना है, या स्टेटमेंट जिसमें फंक्शंस हो सकते हैं, कॉल्स हो सकते हैं, असाइनमेंट हो सकते हैं, इफ स्टेटमेंट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर लूपिंग स्टेटमेंट हो सकता है, ब्लॉक्स हो सकते हैं, इन सभी को अगर आपको कंबाइन करना है, उसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, इसको आपको सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स आप अप्लाई कर रहे हो, तो इन सभी चीजों के लिए आपको दो चीजों में सेपरेशन लाने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और सेमीकोलंस की जरूरत पड़ेगी। तो दो स्टेटमेंट्स पीएचपी में, जैसे आप दो स्टेटमेंट्स टाइप करते हैं, वो दो स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस शो करने के लिए मशीन को अंडरस्टैंड होना चाहिए, इसके लिए सेमीकोलंस का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे दिया हूँ, इको हेलो वर्ल्ड, देन माय फंक्शन में एक दो वैल्यूज पास कर रहा हूँ, एक इंटीजर की और एक स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे इको हेलो वर्ल्ड लिया और उसके बाद सेमीकोलन लगाया। तो फंक्शन और इको कमांड के बीच में डिफरेंस के लिए किसका यूज किया अपन ने? सेमीकोलन का किया। इट मीन्स जैसे आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोडिंग करते थे, तो उस समय क्या होता था, आप दो स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस करने के लिए या उसको टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज करते थे। वैसा ही यहाँ पे भी आपको सेमीकोलन का यूज करना है। तो सेमीकोलन इज अ टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, या आप ऑपरेटर बोल सकते हो। सो वी कैन से PHP यूजेस सेमीकोलन टू सेपरेट सिंपल स्टेटमेंट्स। अगर सिंपल स्टेटमेंट्स को सेपरेट करना है तो आप सेमीकोलंस का यूज कर सकते हो। वहीं अगर वेरिएबल्स को सेपरेट करना है तो देन आप कॉमा
का यूज कर सकते हो। तो ये सेपरेटर्स है। अब ब्लॉक स्टेटमेंट में सेमीकोलंस का यूज नहीं, जहां पे करली ब्रेसेस का यूज होता है। जैसे कि अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स की बात करते हो, तो कंपाउंड स्टेटमेंट का जब आप यूज कर रहे हो, जैसे उसमें कंपाउंड स्टेटमेंट में जनरली करली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। तो ब्लॉक ऑफ कोड को आपको इंक्लोज करना है, देन वी हैव टू यूज करली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड दैट सिचुएशन यू डू नॉट यूज सेमीकोलन। ऐसे केसेस में आप सेमीकोलन का यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, आई यूज इफ स्टेटमेंट, if $a equals to $b opening brace, then echo command can be separated by semicolon, and all the block is enclosed by curly braces, and that curly braces not required semicolon. Unlike other languages, in PHP the semicolon before the closing brace is not optional. Okay, तो ये एग्जांपल्स है इसके सेमीकोलन स्टेटमेंट्स एंड सेमीकोलंस। फॉर एग्जांपल, इफ डॉलर नीडेड कर्ली ब्रेसेस इको, अब इको स्टेटमेंट आपने दिया है तो आपको सेमीकोलन लगेगा, लेकिन जब आप क्लोजिंग ब्रेस दे रहे, करली ब्रेसेस क्लोज कर रहे हैं, तो वहां पे सेमीकोलन की जरूरत नहीं होगी। सर, हाँ बोलिए। तो स्क्रीन आप शेयर किए पर दिख नहीं रही है। आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही है? नो। बाकी लोगों को हो रही है क्या?